विनोद शर्मा राजनीतिक रोटियां चमकाने या राजनीतिक सवाल जवाब तलाशने की बजाय इसके कि अभी तो हमें दुनिया के सामने अपनी एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए दिखना है। ऐसा है कि संदीप की कुछ सवाल दिमाग ने उठाए, मैं समझता हूँ कि उस पर फर्दर विस्तार करना चाहिए टू मेक इट मोर बैलेंस्ड। देखिए, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है कि गवर्नमेंट की डेलीगेशन है? ओवैसी कह रहा है गवर्नमेंट की डेलीगेशन है। ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस है जो जा रही हैं, और जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के पास अधिकार होता है कि कौन जाएगा। हाँ, इसमें हम बहस कर सकते हैं कि शशि थरूर इज अ वेरी टैलेंटेड डिप्लोमेट हु इज नाउ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरा ये पूछना है कि क्या सरकार ये अनुरोध करते हुए विपक्षी दलों को, क्या सरकार नहीं कह सकती थी कांग्रेस को कि आपने लिस्ट भेजी है लेकिन हम चाहते हैं आप शशि थरूर को भेजें? आप यूनिलैटरली अपनी तरफ से अनाउंस कर रहे हैं। जब आपने ये कर दिया तो ये जो टिट था इसका टैट आपको मिला। जब वहां पर सवाल उठाया गया कि आपने उनको पहले से सूचित कर दिया कि आप अटैक कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को लिस्टें एक्सचेंज करते हैं। लिस्टें कहाँ की होती हैं कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है दोनों कंट्रीज में, वो लिस्ट एक्सचेंज होती है। और उसके चलते भी शायद ये जरूरी होता है कि उनको बताया जाएगा कि हम यहाँ पर नहीं करेंगे कुछ, हम सिर्फ उन ठिकानों पे अटैक कर रहे हैं जो ठिकाने आतंकवाद के ठिकाने हैं। लेकिन ये बात सरकार समझा सकती थी, क्योंकि सरकार ने लड़ाई से पहले तो ब्रीफिंग की और पूरा समर्थन मिला विपक्ष का, लेकिन लड़ाई के बाद जब रुद्रग्राम हो गया उनको समाचार नहीं दिया गया, कोई इम्पावर नहीं किया गया उनको विद इंफॉर्मेशन। इसके चलते ये कंफ्यूजन हुआ है। दूसरी बात, नहीं, मैं यहां पर 1 सेकंड के लिए इंटरवीन करूंगा विनोद। डीजीएमओ की लगातार ब्रीफिंग हो रही थी, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हो रही थी, 9 आतंकी ठिकाने जो नेस्त नाबूद किए गए उनकी तफसील दी गई, 100 आतंकवादी मारे गए, उसमें मसूद अजहर के घर वालों का वो ब्यौरा भी दिया गया, और फिर 15 एयर बेसिस पर जान पहुंचाया भारत ने, उनका भी पूरा विवरण आया, वो ब्यौरा आया। इससे ज्यादा अभी क्या उम्मीद की जाती है या की जा सकती है? जो सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो आ रहे थे, सही बात है। लेकिन उन बयानों के साथ साथ आपने स्वयं माना और दिमाग ने स्वयं माना कि जो अहम सवाल है कि क्या हमारे कुछ एयरक्राफ्ट गिरे ये एडवांस इंफॉर्मेशन के चलते। अगर गिरे तो कैसे गिरे, और इस पे तो कोई क्लियर जवाब आया नहीं एयर मार्शल का, भारती का। उसने यही बोला कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में हानि नुकसान होता है, लेकिन ऑल अवर पायलट्स हैव बैक होम सेफ। इसलिए बैक होम सेफ है क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे हमारी एयर स्पेस में रहकर निशाना साध रहे थे। और इसके बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई जिसको बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। बड़ी खुशी की बात है कि ये बात भी उड़ी कि भाई एक निशाना जो हमारा था वो बहुत गंभीर, बड़ा, इट वाज टू क्लोज फॉर कंफर्ट, जहां तक कि एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर वो बात कहीं तूल पकड़ती, अगर कोई ऐसी खबर कहीं आ जाती है संदीप, तो मार्केट स्टैंक कर जाती पूरे साउथ एशिया में। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ही बखूबी और टेकिंग द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस। ऑपोजिशन राष्ट्र विरोधी नहीं है भाई। तो क्या ये विशेष सत्र का ये इस वक्त एक विशेष सत्र बुलाना जरूरी हो जाना चाहिए था क्या? और ये तमाम सवाल जवाब अगर हम देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के पटल से सुनते तो बेहतर होता। इन कैमरा करते यार, ऑपोजिशन को बुलाते, इन कैमरा ब्रीफिंग कर देते। ऑपोजिशन कह रही थी कि हम प्रत्यक्ष रूप से टेरेस पे चढ़ के चिल्लाना चाहते हैं, उनको बुला लेते और उनको ब्रीफ कर देते ये हुआ है और आगे हम ये करना चाह रहे हैं, आप
इस पे आप समर्थन दीजिए हमारा, और ये बात, इस पे दोबारा बात मत कीजिए। पर गद्दारी कर दी, तैयारी क्या थी, सवाल तो पूछे जा सकते हैं, पर ये गद्दारी की बात करना, ऐसे पाकिस्तान को बता दिया, इससे भारत क्या छवि दे दुनिया के सामने पेश कर रहा है, ये सवाल तो बना रहेगा ना। दुनिया हमें देख रही है इस वक्त। बदकिस्मती है कि हमारा पब्लिक डिस्कोर्स इतना जाहिलाना और इतना नीचा हो गया। अब जैसे देखिए, जो अभी शशि थरूर पे कांग्रेस ने किया है, वो पॉलिटिक्स नहीं है संदीप, वो बेवकूफी है। और जो कांग्रेस ने जो सरकार ने किया है कि उसको यूनिलैटरली इंक्लूड करके, वो अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, अनपार्लियामेंट्री है, गलत है। वो दोनों गलती में है भारी। और शशि थरूर कह रहा है कि मैं इन नेशनल आई परफॉर्म नेशनल ड्यूटी। अब मेरे को ये लगता है कि राष्ट्रवाद का वो बुर्का ओढ़कर जाती राजनीतिक मफाद भी ढूंढ रहा है, क्योंकि कल को अगर वो बीजेपी ज्वाइन किया, जिसकी संभावना है, तो फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं। तो मतलब राजनीति हावी हो रही है, पर जो मूल लड़ाई थी आशुतोष, और मेरे ख्याल से हम सब भूल गए, और उसमें मीडिया भी, जिसका अहम हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, हम भी शामिल हैं। लड़ाई किससे थी? हमें तो आतंकवाद खत्म करना था ना। हमने पहले दिन से यह साफ किया, हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, उनके कोई नागरिक सिविलियन एरियाज पर हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आतंकवाद को खत्म करने निकले थे। आतंकवाद का काम तमाम कर दिया क्या हमने? ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं, वो 4 आतंकी जिन्होंने हमारे 26 अपनों को मारा, कहां गए? उस बात को कहीं हम राजनीतिक रोटियों के चक्कर में भूल गए हैं क्या? संदीप, अभी थोड़ी देर पहले जो शशि थरूर पर बातचीत हुई थी, मैं उस पर थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज। राजनीति कितनी अवसरवादी होती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। मैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया का एक ट्वीट, जो दिसंबर 30, 2024 का है, जिसमें उन्होंने पूछा है, शशि थरूर मस्ट क्लैरिफाई ऑन हिज डीलिंग्स विद द जॉर्ज सोरोस। More importantly, why did he approach Minister Hardeep Puri in private with a request to drop the issue after making a public accusation? 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर से पूछ रही थी कि आपका जॉर्ज सोरेस के साथ क्या संबंध है। 4 महीने पहले की बात है। और जॉर्ज सोरेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को लगातार मैट पर लाती है और कहती है कि जॉर्ज सोरेस इस देश के अंदर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। तो जिस शशि थरूर को वो जॉर्ज सोरेस से जोड़ रहे थे और जिसके बारे में हरदीप पुरी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, वही शशि थरूर अचानक क्या हो जाते हैं? नो वन कैन डिनाई शशि थरूर्स eloquence, his long experience as United Nations official and his deep insight on matters of foreign policy. So why has the Congress party and Rahul Gandhi in particular chosen not to nominate? आप नसीर के बारे में कहते हैं कि वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, यही तो कह रहे थे ना वो। इसके अलावा दूसरे जो सज्जन है उनके बारे में नहीं, वो राजनीतिक, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। नहीं, मैं दूसरा पहलू भी सामने रख रहा हूं, एंड आप बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो है ही ना बीजेपी की शशि थरूर से, बट जैसे दिबांग कह रहे थे, यू नीड द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। यूएस में भारत का रुख रवैया साफ करने के लिए उनसे मुफीद, उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता था क्या? सरकार ने वो दरियादिली दिखाई। पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि क्या सोरोस के साथ शशि थरूर का कोई रिश्ता था, और क्या शशि थरूर ने इस पर कोई सफाई दी, और क्या उनकी सफाई पर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है? आप किसी को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। मैं शशि थरूर को बिल्कुल पाक साफ मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, देयर नो डाउट अबाउट इट। बट जो पार्टी 4 महीने पहले उनको जॉर्ज सोरेस से जोड़ रही थी, आज उसी शशि थरूर में उनको सुर्खाब के पर लगा, वो देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। 5 महीने पहले आप उनको देशभक्त नहीं कुछ और मान रहे थे, जॉर्ज सोरेस का साथी माना था। आज तो यही पैमाना आशुतोष अगर कांग्रेस पर लगाया जाए, भारतीय सेना, भारतीय फौज ने जो सिनर्जी दिखाई, उसकी तारीफ, कसीदे गढ़े जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले जानकारी दे दी क्या, और हमारे कितने रफाल गिरे, वो रफाल का ही पूछ रहे हैं।
अभी ये वक्त है ये सवाल जवाब करने का। नहीं, मुझे इसके दो पहलू। पहली बात तो मैंने कहीं नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, अलग नेताओं की बात में नहीं करा, उन्होंने कहीं सेना के शौर्य पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं नहीं, वो तो मैं भी नहीं कह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। दूसरी बात है, क्या अभी पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? अरे भाई, जब 1962 की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फोर्स कर दिया था, राम मनोहर लोहिया ने फोर्स कर दिया जवाहरलाल नेहरू को, युद्ध के बीच में संसद बुलाई गई थी और सरकार से तीखे सवाल पूछे गए थे। अब प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब राष्ट्र इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा हो तो सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? सरकार से सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? क्या सरकार यह बताएगी कि पहलगाम के मामले में किसी तरीके की चूक हुई, चूक नहीं हुई? क्या सरकार यह बताएगी कि जयशंकर का नहीं, वो तो वही तो मूल सवाल था जहां से मैंने आपसे चर्चा शुरू की थी। वो पहलगाम बैसरन में ये जो 26 हमारे अपने मारे गए, वहां पर एक भी पुलिसिया क्यों नहीं था, आर्मी की तैनाती क्यों नहीं थी, कोई बीएसएफ का सीआरपीएफ का आदमी क्यों नहीं था? वहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, अगर उनको सही वक्त पर उपचार मिल जाता, 1.5 घंटे तक वो जिंदा थे, ऐसा उनके परिवार वाले दावा कर रहे हैं। कोई पहुंचा ही नहीं। इन सवालों के जवाब कौन देगा? जैसे पुलवामा का सच हमें आज तक नहीं मिल पाया, वो 150 टन आरडीएक्स वहां पर कैसे पहुंच गया हाईवे पे, ये जानकारी आज तक हमें मिली ही नहीं। हाँ, तो इसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी? जो आपकी सर्वोच्च संस्था है, जो चुनी हुई सरकार के लिए सबसे बड़ी संस्था तो पार्लियामेंट तो मंदिर है लोकतंत्र का, वहीं तो जवाब होगा ना। तो कब होगा उसका जवाब? कभी अगर विपक्ष ये सवाल खड़े करता है, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, तो वो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं। और क्या सरकार एक ऐसा विपक्ष चाहती है जो उनके कहने पर उठे, उनके कहने पर बैठे, उनके कहने पर पूछे, उनके कहने पर ना पूछे? तो क्या सरकार, विपक्ष भी अपनी मनमर्जी का चाहती है क्या? यह भी तो एक सवाल है ना। तो मेरा प्रश्न यह कि इस पूरी क्राइसिस के दौरान सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहां है? तो सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है, पर विपक्ष भी जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।